बाकी सब अपनी स्क्रीन ऑफ कर दो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्वाति आप स्क्रीन ऑफ कर सकते हो अपनी, ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक है। कल हम लूप्स पढ़ रहे थे, फॉर लूप। ये फॉर लूप इज यूज फॉर आइटरेटिंग ओवर ए सीक्वेंस, ये हमें समझ में आ गया था। ठीक है। अब हमने यहाँ पे 10 12 ना देख के एक वेरिएबल में वैल्यू रखी है, 9 = 4, n = 4। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। ऐसा क्यों किया है? इस n की वैल्यू हम यूजर से भी ले सकते हैं, कहीं और से भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं, क्लियर नहीं करना होता है, इसमें हमने असाइन किया है उसको वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, फॉर x इन रेंज, ठीक है, मेरी रेंज है 1 से लेके 11 तक। ठीक है। मैं प्रिंट कर रहा हूँ x। कितना प्रिंट हो रहा है? 1 से लेके 10 तक। अब मेरी रेंज ये स्टैटिक है, बार बार मुझे यहाँ पर रेंज में चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी रेंज में ना डायनेमिक करने के लिए अल्फाबेट यूज कर लेता हूँ, A B, या स्टार्टिंग पॉइंट S और स्टार्ट, और यहाँ पे एंड, कोई भी वेरिएबल बना सकते। ठीक है। स्टार्ट की वैल्यू मैंने दे दी 5, और एंड की वैल्यू मैंने दे दी 15। और यहाँ पे उन वेरिएबल को मैं यूज कर सकता हूँ, वेरिएबल भी लेता है, स्टार्ट, ठीक है, एंड। क्लियर है? तो ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, 14 तक जा रहा है। अब इसमें जो वैल्यू है मैं कहीं से भी चेंज कर सकती हूँ, मैं यूजर से ले सकता हूँ, या किसी फॉर्मूला से इंप्लीमेंट करके इसकी वैल्यू को कहीं से चेंज भी कर सकता हूँ। तो डायनेमिकली है एक तरीके का। ये क्लियर हो गया? मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट यूजर दे, ठीक है, इंट में आएगा। यूजर दे मतलब कि स्क्रीन से हम इनपुट लेंगे, प्लीज एंटर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। कहां से कहां तक लूप चलाना है ये यूजर बताएगा। दूसरा इनपुट, प्लीज एंटर एंडिंग पॉइंट। तो यूजर कहता है 5 से 10 तक के नंबर चलाओ। ठीक है। तो अगर आपको 10 भी प्रिंट कराना है, आप स्टार्ट की एंड की वैल्यू में ना +1 भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है एक वैल्यू कम लेता है, n-1 लेता है। चलिए पहले इतना समझो। इतना समझ में आ गया? हाँ। तो मैं ना इसमें स्टार्टिंग की वैल्यू 5 10 अपने आप में डाल के यूजर से ले रहा हूँ। ये यूजर से इनपुट लिया है मैंने। इनपुट लेते हैं ना, ये यूजर से लिया है। यूजर जो इनपुट देगा वो स्ट्रिंग में आएगा, कि स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो उसको हमने क्या कर लिया, इंट में कन्वर्ट कर लिया बस। ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, हेलो। कौन बोल रहा है ये? मुझे आवाज नहीं पहचान में, 1 मिनट रुकिए। रिकॉर्डिंग हो रही है वैसे। किसका कंसर्न है, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा, नजम पूछा, ठीक है। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ नजम में। ठीक है। अभी थोड़ा नए नए है सब, तो आवाज पहचानने में दिक्कत हो रही है। कोई नहीं, प्रेजेंट करता हूँ अपने स्क्रीन। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, तो हमसे पूछा स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने दे दिया 3। 3 से स्टार्ट करो, कहाँ पे एंड करो? 10 के। ये कहाँ तक प्रिंट करता है? 3 4 5 6 7 8 9 तक प्रिंट किया। लेकिन यूजर को चाहिए कि 10 भी आना चाहिए। तो आप एंडिंग पॉइंट में यहाँ पे +1 भी कर सकते हैं। ठीक है।
स्टार्ट करेंगे 3 10, उस वैल्यू को मैनिपुलेट भी कर सकते, ठीक है। या यहाँ पे नहीं करना है आपको, एंडिंग पॉइंट में चेंज करना है, तो आप एंड में क्या कर सकते हो, एंड +1। स्टार्ट पॉइंट में क्या जाएगा 3, एंड में आ गया 9 10 आ गया, लेकिन ये एक वैल्यू कम लेता है तो हमने उसको 11 कर लिया। यूजर ये मैसेज देने के लिए यूजर को, यूजर से इनपुट लिया, तो बताना भी तो है क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट एंटर करना। ये क्लियर है, किसी को कहीं कहीं कंफ्यूजन हो रही है? मैं रिपीट कर सकता हूँ इसको, किसी को कंफ्यूजन है तो, क्योंकि 2-3 कॉन्सेप्ट जो कल पढ़ाए थे। ठीक, इसको फिर से इरेज करते हैं तो ढंग से समझिए। फॉर एक्स इन रेंज, मुझे एक नंबर प्रिंट कराना है 1 से, इतना समझ में आ गया था सबको? ठीक है, ये किसकी आवाज थी? स्वाति, शिखा, अच्छा ठीक। फॉर एक्स इन रेंज, फॉर एक्स इन रेंज का मतलब है रेंज एक फंक्शन है जो वैल्यूज देता है हमें 1 से 11 तक, ठीक है। लेकिन एक्स जो इसकी जो वैल्यू होती है स्टॉपिंग पॉइंट n-1 होती है, ये 1 से 10 तक ही प्रिंट करेगा। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? वो वैल्यूज फॉर लूप क्या करता है, एक एक करके उठाता है और उसको प्रिंट करता जाता है। करके देखें कितना आ रहा है, इसको क्लियर कर देते हैं एक बार। 1 से लेके 10 तक आ रहा है, हमें जानबूझ के 11 दिया है, ठीक है। ये बात प्रोग्रामर को पता है, यूजर को नहीं पता है। अगर यूजर को 1 to 10 को होगा तो 1 to 10 ही दे देगा, वो प्रोग्रामर को हैंडल करनी है अपने एरिया में, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे मैं स्टैटिक वैल्यू ना रख के वेरिएबल्स रखता हूँ और वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट बोल दिया, स्टार्ट कहाँ से करो, 5 से, या इसी को लेते हैं, स्टार्ट करो 1 से, ये वेरिएबल ले लिया बस। स्टार्ट करो, एंड करो किस पे, 11 पे, ठीक है। और 1 की जगह क्या लिख दिया, यहाँ पे स्टार्ट लिख, स्टार्ट की वैल्यू कितनी है 1, और एंड की वैल्यू कितनी है 11। सेम चलेगा, सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। सिखा रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे बार बार चेंज ना करके हम वैल्यू चेंज, इस वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं इजीली। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई? अब मैं कह रहा हूं कि इस स्टार्ट में तो मैं अभी जानबूझ के 1 लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं यूजर से लो, यूजर बताएगा कि क्या करना है। प्रोग्राम में हम चीज स्टैटिक थोड़ी रखते हैं, हम डायनेमिक रखते हैं। तो यूजर से लेने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट प्लीज एंटर स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। वो जो वैल्यू देगा उसको सिर्फ इंट में कन्वर्ट करना है, तो इंट आगे लगा देते हैं और ये सब इंट के अंदर आ गया। जो भी वैल्यू ये दे वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। ये हमने सीखा है, इनपुट स्ट्रिंग रिटर्न करता है तो उसको हमें इंट में कन्वर्ट कराना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट, सेम इनपुट, जिसको भी कहीं डाउट हो फिर से पूछ सकता है, प्लीज एंटर एंडिंग वैल्यू। क्या कर दे यहाँ पे, इंट में कन्वर्ट कर दे। ये चीज समझ में आई? अब ये प्रोग्रामर जो प्रोग्राम है यूजर पर्सपेक्टिव बन गया। यूजर वैल्यू देगा कब से कब एंटर कराना, अभी तो स्टैटिक चल रहा था, हमेशा 1 से 10 तक चल रहा था, अभी डायनेमिक हो गया। स्टार्टिंग वैल्यू कितनी दे दी, 4 दे दी, एंडिंग वैल्यू दे दी 15। तो कहां से कहां तक रेंज कर रहा है ये, 4 से, प्रिंट में नहीं आया वो, प्लीज एंटर 4 लास्ट वैल्यू 15, तो 4 से लेके 14 तक। लेकिन यूजर कहेगा मैंने तो 15 लिखा था, 15 भी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करो, आपको हमेशा पता है कि ये जो रेंज फंक्शन है इसको वैल्यू दे रहे हैं, ये n-1 चलता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को ऐड कर दें।
एंड एक पॉइंट को बढ़ा दें। ठीक है, हमने एंड पॉइंट बढ़ा दिया। एंड पॉइंट कितना था 15, हमने 16 कर दिया। ये क्या करता है, एक पॉइंट कम कर देता है, तो वो चलेगा उस हिसाब से ही, यूजर के हिसाब से। अब स्टार्टिंग वैल्यू 2 ले ली, एंडिंग वैल्यू ले ली 8, तो पूरा प्रोग्राम चलेगा 2 3 4 5 6 7 8। ये चीज क्लियर हुई सबको? सबका ये सुनना है मुझे। ठीक है, ठीक है। इसको और रीडर बनाने के लिए ना, यहाँ पे हमेशा कोशिश कीजिएगा स्पेस दी। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्लू बिल्कुल वैल्यू इस पे चिपक रही है। ठीक है, फिर इस इंटर वैल्यू तो एक स्पेस आ गया 2, एंड वैल्यू 7, तो 2 से 7 तक आ। यही कॉन्सेप्ट इस पे लिखा है। आइट्रेशन ओवर ए सीक्वेंस, एन की वैल्यू 4 है, लूप चलाया, आई से स्टार्ट किया है, फॉर आई इन ए 0 to n, तो आई में पहले क्या आ जाएगा, 0 0 प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा, तो 4 वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी 0 से लेके 4 तक की, 4 एक्सक्लूड रहेगा। ये क्लियर हुआ? नोट्स दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हमने कल ये लिस्ट देखा था, टपल, लिस्ट, सेट, सब पे आइट्रेशन कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। लिस्ट का मतलब है कि मैंने नेम लिस्ट बना दी, एक वेरिएबल बना दिया, ये लिस्ट होती है, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज डाल दी। राहुल, मुझे थोड़े थोड़े नाम याद हो गए हैं, नेहा, सन, मनोज, रवि। इस नेम की अगर लिस्ट आती है, इसको प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, फॉर एक्स इन नेम्स। ठीक है, क्लियर है? और प्रिंट क्या कर दें, एक्स, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? ये क्लियर है? सबको क्लियर है ये? ठीक, हाँ जी। ये ना, पूरा ही तो आ रहा है ना ये, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, रवि लास्ट एलिमेंट है ना? नहीं, रेंज नहीं है ये। हाँ, ये लिस्ट है, लिस्ट पे सब पे आइट्रेशन करता है वो, इसमें हमने रेंज नहीं दी है। ठीक है, वो अलग फंक्शन था। नेम्स क्या है, यहाँ पे नेम लिस्ट है, इसका पूरा चैप्टर है, इसको मैं समझाऊंगा अभी। आप ये समझो कि एक डेटा है, उस पर सिर्फ आइट्रेशन करना, लूप चलाना। ठीक है, हम किसी स्ट्रिंग, जैसे हमने ऐसे लिखा होता है, हेलो लिखा होता है, ये एक स्ट्रिंग है ना, ये सबको पता है ना स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग के ऊपर भी आइट्रेट कर सकते हैं, जैसे फॉर एक्स इन, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, इसके ऊपर भी आइट्रेशन कर सकते हैं हर एक एलिमेंट पे। ठीक है, फॉर एक्स इन, इसमें क्या हो जाएगा, करेक्टर की तरह नेम आ जाएगा पूरा। लूप चलाने का तरीका है, लूप चलाना सीख रहे हैं हम अलग अलग चीजों को। ये क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा इसमें एडवांस, मैं बोलूं कि लिस्ट में
मैंने नाम लिखे हैं, अपना नाम भी लिख दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि लूप रन होता है, ध्यान से देखना लूप कैसे रन होता है इसमें थोड़ा सा। ठीक है, लूप चलाया, सारे एलिमेंट रन हो रहे हैं। अब ये टेबल में नहीं रहेगा तो डेटा छुप जाएगा। राहुल, शिखा, नेहा, भारत, संत, मनोज, एक्स में एक एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जैसे ही भारत का नाम आए उसके बाद किसी का नाम प्रिंट होना बंद हो जाए। लूप को ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पे लिख दूं इफ एक्स इज इक्वल टू क्या, भारत हो जाए, ठीक है, तो लूप ब्रेक हो जाए। तो राहुल, शिखा, नेहा, भारत, भारत के बाद लूप क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अभी हमने इफ एल्स नहीं पढ़ा है, बस छोटे से स्टेटमेंट है ये। इफ, अभी मैं इसको इफ को अलग चैप्टर में बताऊंगा कैसे लिखते हैं। सिर्फ मैं अभी इसको सिखा रहा हूँ कि लूप के अंदर हम इस तरीके से लूप को ब्रेक कर सकते हैं। अलग अलग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है टास्क के ऊपर, प्रोग्रामिंग में कैसे कॉन्सेप्ट आते हैं वो सीख रहे हैं। ये क्लियर हुआ सबको? इस एक्स में सारे आइटम आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं। राहुल आया, प्रिंट हो गया, पूरा लूप रन हो गया। जैसे ही भारत आया, 1 2 3 4, भारत नेम प्रिंट हुआ। इफ एक्स इक्वल टू भारत, एक्स में भारत आ गया तो ये इसके अंदर आ गया लूप में, तो इसने ब्रेक कर दिया। अभी इस पोर्शन को अगर नहीं समझ में आया इसको रहने दो, मैं इफ स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं दोबारा कवर करूंगा। हाँ, कॉलन लगाना होता है। अभी मैं इसको कवर करूंगा, को डोंट वरी। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब इससे पहले ना, अब इफ स्टेटमेंट ही एक बार कवर कर। ये क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? ठीक है। फिर हम लूप में आएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट में जाके हम एक बार इफ को कवर करते हैं, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। मैं थोड़ा सा जानबूझ के आगे पीछे से समझाता हूँ कि आपको एक फ्लो में समझ में आए। पहले इफ को समझ लीजिए। फिर एक सिरे से मैं सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा दोबारा से, तो आपको सारी चीज समझ में आ जाए। क्यों यूज हो रहा है उसका, वो इंपॉर्टेंट है समझना। अभी आपको इफ का यूज समझ में आ गया, लेकिन इफ लगाना नहीं आया, तो अब हम इफ लगाना सीख रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। हम इफ कंडीशन सीख रहे हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए इज ग्रेटर देन बी। ये चीज समझ में आई? यहाँ पे ए क्या है, 10 है, ए 10 है, बी 20 है। प्रिंट हो रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या ये सही प्रिंट हो रहा है? नहीं प्रिंट हो रहा है, करके देखते हैं। प्रिंट तो ये हो जाएगा। मैं चाहता हूं ये तभी प्रिंट हो जब ए ग्रेटर हो बी से, वरना ना हो, ठीक है। कंडीशन आ गई। अभी प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है ना, अब कंडीशनल बेस पे होगा, तो इसको हम कंडीशन के अंदर डालेंगे। कैसे कंडीशन लिखते हैं? इफ कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे कॉलन लगाते हैं। कॉलन के एंटर करोगे तो ये इंडेंट लेता है, इसे बोलते हैं इंडेंट। मतलब इसकी इफ के अंदर की कंडीशन क्या है, ये है। ये चीज समझ में आया? नहीं, ये स्ट्रिंग के अंदर है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उस पर कंफ्यूज है, स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम सिर्फ स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर है तो स्मॉल कैप्स कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप यहाँ पे हिंदी में लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो। ए बी से बड़ा है, उसको मतलब ही नहीं आप क्या लिख रहे हो।
क्योंकि वो स्ट्रिंग को ऐसे टेक्स्ट रीड करता है। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, एक बच्चे को इस इफ एल्स समझ में नहीं आया। मुझे एक प्रिंट करानी है स्टेटमेंट। क्या? ए को स्टार्टिंग वर्ड है इसलिए मैंने बी लिखा है, ऐसे लिख दीजिए। मुझे प्रिंट कराना है ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अभी ऐसे लिख दूंगा प्रोग्राम में तो रन कर जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कंडीशन पे हो, जब ऐसा हो तभी ये स्टेटमेंट प्रिंट हो। कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन कैसे लगाते हैं? इफ इफ यहाँ पे कंडीशन की स्टेटमेंट का एक्सप्रेशन आएगा कि क्या चेक करना है। मैं कह रहा हूं कि ए ये वेरिएबल अगर बी से बड़ा हो तभी। हाँ, इसे ऑपरेटर बोलते हैं। ए इस पहले समझ लो, ए इज ग्रेटर देन बी तभी हो। फिर कॉलन लगा दिया, मतलब इस स्टेटमेंट का पार्ट। अब इस स्टेटमेंट को इसके अंदर, ये इंडेंट देने का मतलब होता है इसका स्कोप है। इफ की कंडीशन इसके अंदर तक ही काम करेगी। अगर मैं यहां पे लिख दूंगा कोई लाइन नेक्स्ट, तो इफ के बाहर का पार्ट है। ठीक है, वो नॉर्मल जैसे प्रोग्राम चलता है वैसे चलेगा। प्रोग्राम एंड हियर, ये तो चलेगा ही चलेगा हमेशा। इफ की कंडीशन कहां तक वैलिड है? इसके अंदर तक वैलिड है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं इफ एंड्स हियर। इफ यहां पे खत्म होता है लेकिन प्रोग्राम के बाहर है। ये इफ की कंडीशन है, ये पूरा प्रोग्राम है। ये चीज समझ में आ रहा है? अभी चला के देखता हूं मैं क्या चल रहा है। ये आ रहा है सिर्फ प्रोग्राम्स एंड हेयर। क्यों? क्यों? ए बड़ा है ही नहीं बी से। ये चीज समझ में आई? ये क्लियर है सबको? ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये 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 कंडीशन सेट, ये कंडीशन सेट सिर्फ टैब के अंदर, इसके अंदर जो इफ की कंडीशन है वो इस इंडेंट के अंदर आएंगी। इस इंडेंट से बाहर आ गई तो वो इफ से भी बाहर आ गई। ठीक है, अब ये क्यों रन नहीं हो रहा है? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स दे रही है। अगर मैं ए की वैल्यू को 30 कर दूं, इफ ये क्या हो गया ट्रू, तो ये कंडीशन चल जाएगी। ए इज ग्रेटर देन बी इफ एंड हेयर प्रोग्राम्स एंड हेयर। चला के देखें, आ रहा है ए इज ग्रेटर देन बी इफ एंड हेयर प्रोग्राम्स एंड। ठीक है, इफ का दूसरा पार्ट होता है एल्स। अगर इफ वरना एल्स। एल्स क्या प्रिंट करता है? अगर ए ग्रेटर नहीं है तो क्या ग्रेटर होगा? बी इज ग्रेटर देन ए। यही होगा ना? अगर ए ग्रेटर नहीं है तो कौन सा ग्रेटर है? बी। तब मेरा प्रोग्राम मुझे बता देगा कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। चला के देखें, ये कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी। ऐसा है क्या? बिल्कुल है। अब मैं वैल्यू को चेंज करूं, 120 कर दूं, प्रोग्राम रन करूं, ये क्या आएगा? बी इज ग्रेटर देन ए। अब बी ग्रेटर है ए। ये चीज समझ में आई? ये समझ में आया सबको? किसी को डाउट है? ऑनलाइन जो बैठे हैं, यस सुनना है मुझे सबको। शिखा, नेहा, सुमन, स्वाति। ठीक है, नजम, रविंद्र। गुड। ठीक। अब इसमें क्या कर सकते हैं? अभी तो मैं खुद ही वैल्यू दे रहा हूं, हम यूजर से ले सकते हैं वैल्यू। यस और नो? मैं ए वैल्यू यूजर से ले लूं। इंट लिया। इंट लेना है, पहले इनपुट से सीखो। इनपुट प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब ये नंबर स्ट्रिंग में आता है, इसको कन्वर्ट करेंगे। प्लीज एंटर सेकंड नंबर। ठीक है,
इसको हमने इंट में कन्वर्ट करेंगे। इसको हमने इंट में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, आप समझ में आता है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। इनपुट क्या करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इसके ऊपर होगा रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, और हमें जो कन्वर्ट करना जो चाहिए वो इंटीजर नंबर को कंपेयर कर रहे हैं। तो अब जो हमारा प्रोग्राम है ये यूजर के नंबर को टेस्ट करेगा। ठीक है, चला के देखें, CLS करते हैं, क्लियर स्क्रीन, इसको रन करके देखते हैं। प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे ना लिख देते हैं, अब जो यूजर पे जो मैसेज आएगा AB नंबर नहीं है, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, और वो कौन सा नंबर है, ए में जो नंबर है वो। ये स्टेटमेंट चलेगी तो क्या करेगी, सेकंड नंबर इज ग्रेटर बी। ठीक है, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये स्टेटमेंट इंटर फर्स्ट नंबर, ये आ गया, फर्स्ट नंबर मैंने डाल दिया 12। प्लीज एंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर डाल दिया 15। प्रोग्राम में ये आ गया, जैसे एंटर करूंगा ये रन करना स्टार्ट कर देगा। सेकंड नंबर इज ग्रेटर 15। आया समझ में कैसे चल रहा है? स्टार्ट किया फिर से प्रोग्राम, अब प्रोग्राम खुद ही बताएगा फर्स्ट नंबर। अब मैंने फर्स्ट नंबर को बड़ा कर दिया, छोटे नंबर को तो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर 11। वो खुद बताएगा मुझे कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई? ये सब बच्चों को क्लियर है जो ऑनलाइन है? कर लोगे प्रोग्राम ये? ठीक है, 5-10 मिनट्स दे रहा हूँ मैं आप लोग को, एक बार प्रोग्राम को वो करो, आप लोग प्रैक्टिस करो। कोई डाउट है मुझे पूछो, मैं ऑफलाइन बच्चों को हेल्प कर रहा हूँ एक दो को। ठीक है, प्रोग्राम देखना है आप देख सकते हो, मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, शायद, ओहो हो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, यूजर से इनपुट लिया है, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। इनपुट लिया है यूजर से, ठीक है, प्लीज एंटर सेकंड नंबर, क्लियर। ए में फर्स्ट नंबर आ गया, बी में सेकंड नंबर आ गया। फिर कंपेयर किया, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट कर दो, ये वाली, एल्स ये वाली। ये क्लियर है? आउटपुट जो यूजर देगा इसमें 34 67, सेकंड नंबर इज ग्रेटर। ये इस नंबर में क्या आ गया, 34, इसमें आ गया 67। कंपेयर किया, कौन सा नंबर बड़ा, ए ग्रेटर देन बी है, नहीं है, तो क्या चल गया, एल्स। ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, आगे के कॉन्सेप्ट पर। डिसीजन मेकिंग समझ में आ गई? यहाँ पे आगे इंडेंटेशन दिया है, इसको ध्यान से करेगा प्लीज। एक चीज मैं और समझा दूं इसमें, पाइथन में और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्क रहता है। जैसे मैंने इफ ए इज ग्रेटर देन बी लिखा ना, ग्रेटर देन बी लिखा, ठीक है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोज कर लो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसे लिखा होता है, और उसके बाद ब्रैकेट दिया होता है। जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ना, वो इफ की कंडीशन होती है।
पाइथन में ब्रैकेट नहीं है, पाइथन में क्या है, इंडेंटेशन। जो भी आप यहाँ पे कॉलन लेके एंटर करेंगे, जो भी इस टैब के अंदर में होगा, प्रिंट ए कर दो, ठीक है, प्रिंट बी कर दो, ये सारा इफ का पार्ट है। जैसे ही आप बाहर आ जाओगे, इसके इंडेंटेशन को खत्म कर दोगे, आप इफ कंडीशन के बाहर आ गए। ये चीज समझ में आई? ये क्लियर हुआ? यहाँ पे जैसे ही मैंने इफ के अंदर लिखा, तो ये इफ का पार्ट हो गया, ये एल्स का पार्ट हो गया। तो मुझे इसके भी बाहर आना है, तो मैं इंडेंटेशन को खत्म कर दूं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखूंगा, ये हमेशा रन करेगी। प्रिंट प्रोग्राम्स, प्रोग्राम एंड हियर, ठीक है, मेरे को ऐसे लिखना है। अब मैं चाहता हूं कि ये इफ भी रन हो तब भी चले, एल्स हो तब भी चले। इफ रन होगा, कंडीशन रन हो गई, इफ एल्स के बाहर आ गया, प्रोग्राम रन हो गया। कैसे रन करके देखते हैं। 23 12, तो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, प्रोग्राम्स एंड। ये चीज समझ में आई? ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है। अब इफ एल्स को हम लूप में जाते हैं दोबारा से, इसको मैं कमेंट कर रहा हूं, कमेंट करना, अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको बैक करते हैं, फिर उसमें जाते हैं जो हम फॉर लूप का प्रोग्राम लिख रहे थे, ठीक है। अब फॉर के साथ इफ की कंडीशन को मिक्स करते हैं। कल यहां तक कर लिया था आप लोगों ने फॉर, मैंने नेम प्रिंट किए हैं, नेम इसको सेव करते हैं, नेम को प्रिंट करते हैं, ठीक है। नेम प्रिंट हो रहे हैं, इसमें पूरा व्यू नहीं आया, ये सारे नेम आ रहे हैं। मुझे चाहिए कि जब ये नेम प्रिंट हो, जैसे ही भारत का नाम आए, उसके बाद प्रिंट होना बंद हो जाए, मतलब लूप को ब्रेक कर दो जब भारत आए। कंडीशन लग गई लूप के अंदर, ठीक है। कैसे लगाते हैं, प्रिंट हो रहा है नाम, उसके बाद चेक कर लगा दें, तो बोले चेक लगाना, इफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है उसमें, भारत आ रहा है। नेम बिल्कुल स्पेसिफिक मैच होना चाहिए, भारत आ रहा है, कॉलन क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, लूप को ब्रेक कर देती है। करना कब है लूप को ब्रेक, इफ कंडीशन, इफ एक्स इज इक्वल टू भारत, पूरे नाम में कहीं पे भी भारत आ जाए, ब्रेक कर दो। तो क्या आ गया, राहुल, शिखा, नेहा, भारत, और भारत के बाद लूप ब्रेक कर दिए। ये चीज समझ में आई? अभी इफ कंडीशन समझ में आ रही है सबको? रविंद्र, नजम, शिखा, स्वाति, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं, आप लोग बताओ, अगर मैं चाहता हूं कि भारत भी प्रिंट ना हो, राहुल, शिखा, नेहा आए, और कंडीशन भारत के नाम पे लगानी है, भारत का नाम प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो क्या कर सकता हूं मैं इसमें चेंज? नहीं, ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। मैंने कहा कि कंडीशन में नेहा रहनी, भारत रहना चाहिए। नेहा करेंगे भारत का नाम, अगर यहां से उठ के, चलो मेरे क्वेश्चन सुनिए पहले। मैं कह रहा हूं कि इस लाइन में कहीं पे भी भारत का नाम आए, ठीक है, भारत का जैसी नाम आए, भारत का नाम भी प्रिंट ना हो और प्रिंट होना भी बंद हो जाए। हाँ, नेम से पहले स्टॉप हो जाए। हाँ, तो हमें क्या करना है, जस्ट प्रिंट से ही पहले कंडीशन चेक कर लें, ठीक है। पहले कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद प्रिंट करेगा। तो अगर भारत आ गया तो ब्रेक कर देगा, भारत को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? जैसे मेरा नाम, मेरा क्वेश्चन था सिर्फ लॉजिक का है, लॉजिक का डिफरेंस है। मैं कह रहा हूं कि ये नाम रीड करे, जैसे ही भारत का नाम आ जाए तो भारत का भी प्रिंट नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ जैसे ही दफ्तर में होता है ना, 1 2 3 4 5, जैसे ही 5 बजे कोई फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, छुट्टी है वो, ठीक है। तो वो फाइल जो 5 बजे आई है, वो भी नहीं बढ़ेगी आगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि अगर मेरा नाम आ जाए, ट्रेनर का नाम आ जाए,
ट्रेनर का नाम प्रिंट नहीं कराना है, और ट्रेनर के बाद जो भी नाम आ जाए वो भी प्रिंट नहीं कराना है। और टेबल का नाम, ट्रेनर का नाम कहीं पे भी आ सकता है इसमें। ठीक है। तो अभी एक ने कहा था कि यहाँ पे नेहा कर दे, नेहा कर दे, नेहा के बाद कोई भी नाम आए तो प्रिंट ना हो। तो ये तो सही है, लेकिन ये लॉजिक नेहा पे लगा है। अगर यहाँ पे बीच में कोई और नाम आ गया, इसने नेहा वाला लॉजिक दिया था, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक गड़बड़ हो रहा है लॉजिक। संत और मनोज का नाम प्रिंट होना चाहिए था, नेहा पे ब्रेक कर रहा है। कंडीशन ही नेहा पे लगी है, ये कंडीशन कहाँ लगानी थी? भारत के। तो क्या चेक करेंगे? मैं कह रहा हूँ जैसे ही भारत का नाम आ जाए, ना भारत का नाम प्रिंट हो, उसके आगे के कोई नाम प्रिंट ना हो। तो प्रिंट करने से पहले ही मैं चेक कर लूं, पहले मैं चेक कर लूं कहीं भारत का नाम आ तो नहीं रहा है। नहीं, नहीं। इफ एक्स, एक्स की पहली वैल्यू क्या आएगी? राहुल। तो क्या नाम राहुल है? इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, प्रिंट हो जाएगा एक्स। ऐसे ही करते करते हम कहाँ पे आ जाएंगे? भारत। क्या इफ एक्स टू भारत है, ब्रेक कर दो, तो प्रिंट करेगा ही नहीं, वो ब्रेक कर देगा। लिखाऊं मैं ऐसे? राहुल, शिखा, नेहा, संत, मनोज, भारत को प्रिंट किया ही नहीं, ब्रेक कर दिया। ये बाउंड्री वैल्यू चेक करने में बहुत हेल्प करेगा आगे जाके टेस्टिंग में। वो भी कर सकते, इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे। ये चीज समझ में आई? भारत तक, भारत का नाम भी प्रिंट कराना है तो पहले प्रिंट करा लो। जैसे भारत का नेम आएगा, हाँ, पहले प्रिंट करा लो, फिर चेक करेंगे ना। पहले प्रिंट कर रहे हैं, भारत आ गया, प्रिंट कर दो, उसके बाद अगर वो आ गया तो ब्रेक कर दो। लॉजिक का है बस खेल। ये क्लियर है? अब इसमें ब्रेक की जगह एक कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट भी आती है, ब्रेक कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू पहले समझो क्या है। कॉन्टिन्यू कहता है कि मैं चाहता हूं कि सबका नाम प्रिंट हो, बस भारत का नाम प्रिंट ना हो, एक नाम प्रिंट ना हो। ठीक है। ट्रेनर का नाम भारत है, नाम प्रिंट चाहिए, सिर्फ बच्चों का नाम प्रिंट होना चाहिए। इसमें जैसे ब्रेक होता है ना, वैसे ही होता है कॉन्टिन्यू। यहाँ पे अगर भारत का नाम आ जाए तो लूप कॉन्टिन्यू हो जाए। ठीक है। वरना क्या हो जाए? प्रिंट कर दो जो एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे थे। कॉन्टिन्यू का मतलब है लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा उसी पॉइंट पे। 1 2 3 4 5, अगर 5 पे कंटिन्यू है तो 5 को स्किप करके 6 7 8, सिर्फ वो पार्टिकुलर को स्किप कर देगा। इसमें कॉमा नहीं लगाया इसलिए। तो देखो यहाँ पे भारत का नाम नहीं आ रहा है। कोई डेटा स्किप कराना है तो हम इस तरीके से करा सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई? कंटिन्यू क्या कर रहा है? इफ एक्स इक्वल टू भारत, कंटिन्यू कर दो, फिर से लूप स्टार्ट कर दो वहीं से, उसी पोजीशन से। राहुल, शिखा, नेहा, संत, मनोज प्रिंट करो, भारत आया, लूप आगे बढ़ा दो। इसके आगे कुछ काम नहीं करना है। ठीक है। ये चीज समझ में आई? हम्म। बिल्कुल। कंटिन्यू क्या करेगा? उस कंडीशन पे लूप आगे बढ़ा देगा। तो नहीं, अभी हम रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे, यहाँ पे और का सिंबल आता है। ठीक है। या तो भारत हो या तो शिखा। तो शिखा का नाम भी हट गया यहाँ। अभी और एंड पढ़ेंगे हम। और का मतलब या तो ये आ जाए या तो एक बार में एक ही नाम आएगा, ये आइए, जो भी नाम आएगा कंटिन्यू कर दो। पहले शिखा आया, शिखा भी कंटिन्यू कर दिया। भारत आया, भारत भी कंटिन्यू कर दिया।
ये चीज क्लियर हुई? इसमें कोई डाउट है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कर रहे हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कर रहे हैं ना हम? हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी क्लियर हो गया ये? ठीक है। लूप में जाते हैं, फिर डिसीजन पे आएंगे। सीख लिया, कॉन्टिन्यू सीख लिया, रेंज सीख लिया, स्टेपिंग सीख ली, और के बाद एल्स। ठीक है। जैसे इफ के साथ एल्स होता है ना, हम और लूप के बाद एक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्स। ये पाइथन में होता है, बाकी किसी और प्रोग्रामिंग में नहीं होता, कि हम फॉर के साथ एल्स का पेयर बना सकते हैं। ऑल नेम प्रिंटेड। ठीक है। क्या होगा? सारे नेम प्रिंट होने के बाद एक एल्स स्टेटमेंट चल जाएगी, ऑल नेम प्रिंटेड। लूप खत्म होने के बाद आपको कुछ काम करना है, जब लूप खत्म हो, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो? फॉर, पूरा लूप चलाया, ठीक है, एल्स ऑल नेम प्रिंटेड, पूरा लूप खत्म होने के बाद वो चल जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? हाँ, वो नहीं प्रिंट होगा। वो तो कंडीशन जो चल रही चलेगी। उसके बाद पूरा लूप खत्म होने के बाद अगर हमें कुछ करना है तो हम कर सकते हैं। इस लाइन पे हमें पता चल जाएगा पूरा लूप खत्म हो गया है, तो कुछ हमें एक्शन परफॉर्म करना है पूरा लूप खत्म करने के बाद, ये तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई? ठीक, बिल्कुल। एल्स स्टेटमेंट क्या कहती है? फॉर के साथ, इफ के साथ एल्स चलती है कंडीशनल बेसिस, इफ नहीं चलेगा तो एल्स चलेगी। लेकिन फॉर में एल्स क्या कहती है? कि अगर ये लूप जब पूरा चल जाएगा, उसके बाद एक बार ये कमांड चलेगी। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? जतिन, समझ में आ रहा है? सिंपल सा स्टेटमेंट है कि लूप को एंड होने के बाद ये स्टेटमेंट चल। ठीक है। ये दोनों एल्स से पूरा लूप खत्म हो जाएगा, सारी कंडीशन, एल्स लूप पूरा आइट्रेशन हो जाएगा तब। फॉर के अंदर क्या हो रहा है एल्स को मतलब नहीं है। फॉर जब पूरा कंप्लीट हो जाए तब प्रिंट कर दो ऑल नेम प्रिंटेड। ठीक है। ये चीज क्लियर है? ठीक है। इसमें इतना ही है लूप्स में। अब एक लूप्स पढ़ेंगे, नेस्टेड लूप्स, लूप के अंदर लूप। ठीक है। ब्रेक, कंटिन्यू, और अब लूप के अंदर लूप। इसके लिए एक एग्जांपल है। एडजेक्टिव रेड, बिग, पहले इसको समझ लो फिर करना। एडजेक्टिव लिए रेड, बिग, टेस्टी, और फ्रूट्स लिए हैं एप्पल, बनाना, चेरी। कोई इसको गैस कर सकता है क्या इसका आउटपुट रहेगा? फॉर, चलो एक एक करके करते हैं। फॉर एक्स इन एडजेक्टिव, एक्स में क्या आएगा पहली बार जब चलेगा ये? ऑन, नहीं, सिर्फ पहली बार जब फर्स्ट टाइम चल रहा है तो क्या आएगा इसमें? आउटपुट नहीं देना है, सिर्फ एक्स की वैल्यू बताओ क्या आएगी।
रेड। ठीक है, जब ये प्रोग्राम सेकंड लाइन पे गया, फॉर वाई इन फ्रूट्स, तो वाई में क्या आएगा? एप्पल। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? रेड एप्पल। लूप के अंदर लूप है, पहले अंदर वाला लूप पूरा कंप्लीट होगा, फिर बाहर वाला लूप कंप्लीट होगा, आउटर लूप, इनर लूप। ठीक है, तो पहले ये फॉर लूप लगाए, वैल्यू दोबारा आइटरेट होगी। अब वाई की वैल्यू में क्या आ जाएगा? बनाना। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? रेड बनाना। फिर ये फॉर लूप दोबारा चलेगा, क्या आएगा इसमें? रेड चेरी। वेरी गुड। अब जब ये लूप भी खत्म हो गया, तो अब पूरा लूप बाहर से चलेगा। पहले क्या जाएगा? बिग। अब यहाँ पे बिग आ गया, तो ये लूप चला, दोबारा से चला, फॉर फ्रूट्स में क्या आ जाएगा? बिग एप्पल। फिर फिर क्या प्रिंट होगा? बिग बनाना। बिग बनाना, बिग चेरी। एक ये, फिर पूरा ये, एक ये, फिर पूरा ये, एक ये, पूरा ये। देखें आउटपुट, रेड एप्पल, रेड बनाना, रेड चेरी। बिग एप्पल, बिग बनाना, बिग चेरी। कभी आपको एक कंडीशन चलानी है, उसके अंदर पूरा कंडीशन चलानी है, तो आप इस तरीके से नेस्टेड लूप चलाओगे, तो बोलते हैं नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर लूप, पहले पूरा वाला अंदर लूप चलेगा, फिर दोबारा वाला बाहर वाला लूप अपने आप को रिपीट करेगा। ये चीज समझ में आई? सबको समझ में आ गई? सब यस नहीं आया मुझे। नजम, रविंद्र, कोई डाउट है किसी को? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ ये। ठीक है, ठीक है। एक बार जो स्लाइड है लूप्स की, लूप्स कंप्लीट हो गए, लूप्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टार्टिंग से करते हैं। फॉर लूप, ये चीज समझ में आ रही है? रेंज अब 0 to n प्रिंट करेगा। क्लियर है? लिस्ट है, लिस्ट पे आइटरेशन किया है, फॉर एक्स इन फ्रूट, प्रिंट क्या कर देगा? एप्पल बनाना चेरी कर देगा। बिल्कुल। लूपिंग थ्रू ए स्ट्रिंग, बनाना को प्रिंट कर देगा। ये समझ में आता है हमें अब ये है फ्रूट्स एप्पल बनाना चेरी, फॉर एक्स इन फ्रूट, प्रिंट एक्स, इफ एक्स इज बनाना ब्रेक कर दो। एप्पल और बनाना का चेरी। और ठीक है, प्रिंट करने के बाद ब्रेक किया है, तो पहले एप्पल प्रिंट हो जाएगा, बनाना प्रिंट हो जाएगा, बनाना प्रिंट होने के बाद ब्रेक करेगा। ठीक है। एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम कभी दोगे ऑटोमेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए, इस तरह के आउटपुट आपको वहां पे स्क्रीन पे क्वेश्चन पे बने होंगे, नीचे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आउटपुट होगा, तो आउटपुट प्रोग्राम देख के ही समझ में आ जाने चाहिए। बेसिक बेसिक क्वेश्चन रिटर्न एग्जाम में होते हैं। क्लियर है? इतनी पाइथन ऑटोमेशन में यूज नहीं होगी, लेकिन इंटरव्यू में पूछी जाएगी। ठीक है, रिटर्न भी होता है। क्लियर है? अब ये है फ्रूट्स एक्स, इन फ्रूट्स एक्स को तो बनाना ब्रेक कर दो, तो सिर्फ एप्पल आएगा। कौन आंसर दे रहा है? बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। कौन है? किसकी आवाज आई है? स्वाति, गुड। ठीक है, मुझे क्विक आंसर चाहिए सबसे, अगर सबको समझ में आ रहा है ना, मुझे पता लगते रहा कि सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आउटपुट इंपॉर्टेंट है, देख के दिमाग में कंपाइल करने प्रोग्राम आने चाहिए, वरना एरर ढूंढते रह जाओगे कहाँ पे क्या हो रहा है। एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन पेपर होगा, ये वो एग्जाम, जब रिटर्न का एग्जाम मैं इंटरव्यू के लिए तैयार भी करा रहा हूँ, उसमें अगर रिटर्न का एग्जाम आ रहा है तो वहीं पे ही प्रोग्राम देख के तो एग्जीक्यूट करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि बेसिक बेसिक है, एक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो देख के ही समझ में आ जानी चाहिए अब आप, कि क्या प्रिंट होगा, क्या आना चाहिए, क्या वैल्यू जाएगी। क्लियर है? तभी बेसिक सीख पाओगे, तभी ऑटोमेशन कर पाओगे। क्लियर है? अब इसमें क्या है, क्या आउटपुट आएगा क्विकली बताओ। नहीं, कंटिन्यू किया है ना? आंसर मिल गया मुझे ऑनलाइन, बच्चे ने एप्पल एंड चेरी, गुड। ठीक है, इसमें क्या प्रिंट होगा? गुड। 0 1 2 3 4 5, रेंज फंक्शन ही यूज किया, सेम स्लाइड है क्या ये?
कोई डिफरेंस है? सेम, सेम ही। ठीक है, इसमें क्या प्रिंट होगा? हाँ, गुड। 2 से 30 तक प्रिंट होगा, पहली वैल्यू होगी 2, उसके बाद 3 ऐड हो जाएगा 5, फिर 8, तो ऑन कहाँ तक होगा? 30 तक। तब तक 30 से नीचे वैल्यू रहेगी, तब तक प्रिंट होगा। इसमें क्या होगा? हाँ, नहीं, वो उससे 8, 5, 8 ऐसे कैलकुलेट करो, 27 नहीं। हाँ, 28 भी हो सकती है, 29 भी हो सकती है, जो कहाँ पे आ रहा है वो तीसरा वाला स्टेप। हाँ, 30 से पहले जी। और एक्स इन रेंज 6, प्रिंट एक्स एज फाइनली फिनिश्ड। क्या प्रिंट होगा इसमें? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन एग्जाम में या टेस्ट में ऐसे भी आ सकता है, प्रिंट ऑल नंबर फ्रॉम 0 to 5 एंड प्रिंट ए मैसेज व्हेन लूप हैज एंडेड। ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम बनेगा टेस्ट करने के लिए कि लूप्स आते हैं नहीं आते, इसलिए पता लग जाएगा लूप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं। फॉल्स के साथ भी आता है, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। नहीं, फॉर के अंदर इफ यूज किया था, इसलिए पूरा फॉर का एल्स पास में था। हाँ, अच्छा, ठीक। फॉर के साथ भी एल्स, मतलब जब लूप एंड होगा, लूप के एंड करने पे हमेशा चलेगा। ठीक है, अब ये ब्रेक कर दो, और जब भी हम ब्रेक करेंगे ना, तो भी सेम ब्रेक कर दो, बाकी जो प्रिंट करना प्रिंट कर दो। ठीक। और ये लास्ट वाला इनर लूप, लूप के अंदर लूप। क्या प्रिंट होगा? रेड एप्पल रेड बनाना, रेड चेरी, बिग एप्पल बिग है ना बिग, टेस्टी बनाना, टेस्टी एप्पल बनाना चाहिए। ठीक है, ये लूप्स का कॉन्सेप्ट हो गया, ये क्लियर हो गया लूप्स का कॉन्सेप्ट सबको? किसी को डाउट है? अभी अभी बताया, फॉर लूप बताया। ठीक है, फॉर लूप बताया अभी बस। फॉर लूप क्लियर है सबको? ठीक है, अभी इफ का समझ लो, फिर कल वाइल लूप, नेक्स्ट टाइम वाइल लूप। ठीक है, इफ, हाँ, हाँ, बिल्कुल प्रिंट होगी, जैसे यहाँ पे है, अभी कराया था जैसे ये कराया था। इसमें कंटिन्यू ना करें, सिर्फ ऐसे करें, लूप एंडेड हियर। ठीक है, तो सारे नाम प्रिंट होंगे, और लास्ट में लूप में प्रिंट होगा क्या? ऑल एंडेड हियर। ये क्लियर है? फॉर के साथ भी एल्स यूज पाइथन में होता है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने नहीं सीखा, है ही नहीं उसमें। जावा में और सी शार्प में मैंने प्रोग्रामिंग की है, सी प्लस प्लस में, सी में भी, उसमें भी नहीं है। ठीक है, पाइथन में है एल्स के साथ, फॉर के साथ एल्स यूज होता है, इफ के साथ यूज होता है, किसी और के साथ नहीं है ये। इंपॉर्टेंट है, कहीं पे लूप एंड हो रहा है ना, तो आपको पता लग जाता है, इस डेटाबेस से कनेक्शन बंद कर दो कि ये और एग्जीक्यूट हो गया। अब लेकिन अगर फॉर लूप का एंड होता है, तो भी एक इजी तरीका, एल्स नहीं भी होता, तो अगर हम लूप के बाहर स्टेटमेंट लिख दें, तुरंत ही लिख दें, तो वहीं पे एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, कहीं अगर हमें जानबूझ के लूप एंड पे ही करना है कि कुछ और ना हो जाए, लूप एंड होके खत्म हो जाए, तो हम फॉर एल्स का यूज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और एग्जीक्यूट ना कर जाए कहीं से, इसलिए अगर इस लूप को कहीं और से कॉल किया गया है, तो बीच में कुछ एग्जीक्यूट ना हो जाए। इसके बाद में हम फॉर लूप के एल्स को कंप्लीट कर लो। फॉर का लूप जब कंप्लीट होगा, जब एल्स रन हो जाएगा, ये समझ लो, वो उसका एंडिंग पॉइंट है। क्लियर? कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको नहीं चाहिए कुछ एंड करने पे, बाकी नॉर्मली प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए, एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, बिल्कुल डाल सकते हो। जब प्रोग्राम रन हो रहा है, एल्स के अंदर कुछ भी डाल सकते हो।
पूरा स्टेटमेंट आ सकता है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं, इफ स्टेटमेंट डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल डाल सकते हैं। अभी हम इफ एल्स पढ़ रहे थे, मैं कहीं इफ एल्स का प्रोग्राम पे जाऊँ। इफ एल्स में एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाना है आपको, कंट्रोल। चलिए यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ए लिख लेते हैं, ए इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। इफ ए इज ग्रेटर देन, डायरेक्टली ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती है इसमें, बी ग्रेटर देन बी, प्रिंट क्या कर दो, ए इज ग्रेटर देन बी। ये क्लियर है? एल्स क्या कर दो, प्रिंट कर दो बी इज ग्रेटर देन ए। ये क्लियर है सबको? इसको रन करते हैं, बी इज ग्रेटर देन ए, क्या बी ग्रेटर है? बिल्कुल सही है। ए ग्रेटर करते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, तो हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अगर मैं, जिनको मैंने पहले करा रखा है वो आंसर नहीं देंगे, जो अभी पहली बार सीख रहे हैं, बी दोनों को मैं इक्वल कर दूं तो क्या आएगा? ये कराया था मैंने पहले, ए इज 20, बी इज 20। इस केस में क्या आएगा? बाकियों का आंसर, नजम, रविंद्र, कितना समझ में आया पता चल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? आप लोगों को समझ में आ रहा है पीछे क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। इफ एल्स का जो भी पढ़ाया है उसके हिसाब से बताओ क्या होना चाहिए। कुछ भी रन नहीं होना आपने, कुछ भी रन होना चाहिए, ए रन होगा, बी रन होगा, क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा? स्वाति, गैस कर लो, भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है, गैस कर लो जो समझ में आ रहा है। ए इज ग्रेटर देन बी, किस किस का आंसर है ये? स्वाति। और ठीक है, ठीक है, स्वाति ने कहा रन नहीं होगा, या तो ये आए। और कौन? नाम? सुमन, सुमन, ठीक है। नेक्स्ट, और कोई है इस लिस्ट में? नजम, रविंद्र, क्या आना चाहिए आउटपुट? आउटपुट नहीं आएगा, नो आउटपुट। ठीक है, रविंद्र कह रहा है नो आउटपुट, नो आउटपुट वाले बहुत सारे हैं। और ठीक है, नजम सेम है। नेहा, मे भी नहीं चलता है प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग में ट्रू फॉल्स रहता है, या तो होगा या तो नहीं होगा। मे बी वाला सिनेरियो तो नहीं चलता है इसमें। ठीक है, प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट एक ही, प्रोग्रामिंग फिक्स है, इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा, या दोनों नहीं चलेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको जतिन, ठीक है। इफ का मतलब क्या होता है? आप कंडीशन इसको दोबारा से पढ़ते हैं, समझ में नहीं आया आप लोगों को? समझ में आया? थोड़ा सा और टेक्निकल जाते हैं। इफ कंडीशन है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ऐसा होगा तो ये रन होगा, अगर ऐसा नहीं है तो ये रन होगा। फिर ध्यान से समझिए। अब बी इज ग्रेटर देन ए, रविंद्र, सही बात है, बी चलेगा। इफ ए इज ग्रेटर देन, क्या ऐसा है? अगर ऐसा नहीं है, अभी हमने कंडीशन क्या लगाई है कि ऐसा है तो ये प्रिंट कर दो, ऐसा नहीं है तो ये तो है नहीं, तो यही चलना चाहिए। देखें, तो बी इज ग्रेटर देन ए। तो इसमें प्रोग्रामिंग में एक जो आंसर मिला था कि सर ए चल जाएगा, बी चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, इसमें फिक्स रहेगा, या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। तो ये कंडीशन क्या आ रही है? फॉल्स आ रही है, तो ये चलेगा। अब ऐसी कंडीशन को कैसे टैगल करते हैं इसमें? क्लियर है ना क्यों हुआ? ठीक है। अब इस कंडीशन में एक और कंडीशन आती है, एल्स इफ, एल इफ बोल देते हैं शॉर्ट में।
एक और कंडीशन चेक करो, ए इक्वल इक्वल टू बी, अगर ऐसा है तो प्रिंट करा दो क्या, बोथ वैल्यूज आर इक्वल। ठीक है, अब ये कंडीशन आगे आगे पीछे भी कर सकते हो, पहले इक्वल चेक कर सकते हो, बाद में ग्रेटर देन चेक कर सकते हो। तो पहले कंडीशन पे हम चेक करें, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा है क्या ए बड़ा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम चेक करें क्या ए बी के बराबर है, अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो डेफिनेटली बी क्या है, ए क्या है, छोटा है बी से। ये चीज समझ में आई। ये एल इफ, एक और कंडीशन एल्स इफ बोथ वैल्यूज आर इक्वल, तो बोथ दोनों वैल्यू इक्वल है। अब अपने पुराने लाजू चेक करके देखते हैं कि वैसे आ रहा है, ए बी इज ग्रेटर देन ए, बिल्कुल सही है, बी ग्रेटर है। ठीक है, क्या ये चल रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, बिल्कुल सही है। दोनों को बराबर करके देखें, ये अब हर कंडीशन हर बाउंड्री वैल्यू को चेक कर, बोथ वैल्यूज आर इक्वल। टेस्टिंग में आपको याद रखना है, ऑटोमेशन में तो ये करना ही करना है, टेस्टिंग में याद रखना है, ऐसी जो बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस होती है ना, इस पे बहुत ज्यादा एरर्स डेवलपर्स करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे 18 से ज्यादा की एज के वाले चाहिए तो 19 20 सही चलेंगे, 18 पे ज्यादातर डाउट रहेगा कि 18 वाले पे क्या प्रोसेस हो रहा है, 17 18 19 ऐसी कंडीशन पे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इस तरह के ग्रेटर देन लेस देन लॉजिक लगते हैं और यहीं पे ज्यादा मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक जिसको बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं है, बट वो उस टाइम उस कंडीशन को सोच नहीं पाते, इसलिए टेस्टिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बाउंड्री वैल्यू कंडीशन को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज क्लियर हो गई। टेस्टिंग में टेस्ट केस चलाने होते हैं आपको कि ये कंडीशन है तो ऐसे टेस्ट करो, ये है तो वैसे टेस्ट, हमें लूप चलाने होंगे। इफ एल्स के बाद भी क्या, हाँ नहीं, एल्स का मतलब है सबसे आखिरी में। हम यहाँ पे अगर मल्टीपल इफ चेक करें तो एक और इफ एल्स लगा सकते, एल इफ एक और लगा सकते। ठीक है, हाँ, ये चले या तो ये चले या तो ये चले। ठीक है, एल सबसे लास्ट में, कुछ भी नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, आज ऑटोमेशन में इतना ही रखते हैं। ठीक है, पाइथन में जितने चीजें कराई हैं इनको पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से बनेंगे। मैं एलिफ के कुछ आपको प्रोग्राम्स की लिस्ट दे दूंगा जिसपे आप बना सकते हो, तो बहुत सारे प्रोग्राम इसमें ही है, इसमें से ही आप देख सकते हो। सारे प्रैक्टिस कीजिएगा ये, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं मैनुअल स्टार्ट कर रहा हूँ। मैनुअल वाले जो बच्चे हैं वो रुक सकते हैं।